हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आज आपको जो एसएस का 5th का लेसन हाफ पढ़ाया था उसका बाकी को अभी पढ़ा रहे हैं और उसको ध्यान से देखना, अपनी बुक निकाल लें। हमने पहले आपको बताया था भैया ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में। आज हम आपको बताएंगे समय क्षेत्र और ग्लोब पर किस स्थान की स्थिति का पता लगाना और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपने बुक्स निकाले, देखो समय क्षेत्र में लिखा हुआ है प्रतिदिन आप देखते हैं कि सूर्य जो हमारा सूर्य है वो पूर्व में उदय होकर और पश्चिम में अस्त हो जाता, छिप जाता है। पर यह वास्तव में सूर्य न तो कभी उदय होता है और न ही अस्त होता है। हमें सूर्य उदय तथा सूर्यास्त का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटों में 24 आवर्स में 1 राउंड लगाती है। 24 घंटों में अपनी दूरी पर हमारी जो पृथ्वी है ये चारों तरफ घूमती है अपनी दूरी के, वो 24 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, इसलिए हमें इसका ऐसा अनुभव होता है। सूर्य जो है वो अपनी जगह पर है, ये नहीं घूमता है। अब आगे देखो, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों की अपेक्षा सूर्य उदय पहले होता है। आपने पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी छोर पर है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारे भारत जो देश है उसके पूर्वी छोर पर बिल्कुल पूर्व में है, इसलिए सबसे पहले वहां पर हमें सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ सूर्य सबसे पहले उदय होता है। इसी तरह जापान में जो एक सुदूर पूर्वी देश है, जो जापान देश है वो बहुत ही सुदूर और पूर्वी देश है, उसे उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहते हैं। जो जापान है उसको हम उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे पहले उदय होता है। जो जापान की भूमि, जापान देश है, वहाँ पे हमें सूर्य सबसे पहले वहाँ पे सूर्य सबसे पहले उदय होता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटों में अपनी दूरी पर एक बार घूमती है। 24 घंटे में यह 366 डिग्री घूमती है। और इसी प्रकार जो है दिन और रात के 24 घंटों के आधार पर पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, इसको जो 24 आवर्स होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, उसी के अनुसार इसको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र के स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है। इसके लिए सामान्यतः हर देश के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को चुनकर इसके स्थानीय समय को पूरा करने का मानक समय माना जाता है। पर कुछ देश ऐसे हैं जिनका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार काफ़ी अधिक है। उदाहरण के लिए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में एक से अधिक समय क्षेत्र है। जो अभी हमने आपसे देश बताए हैं, रूस है, उत्तरी अमेरिका है ये, और ऑस्ट्रेलिया है, इसमें समय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब प्रधान मध्याह्न रेखा जो है इसको हम ग्रीनविच समय भी कहते हैं। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है रेखा को ग्रीनविच समय भी माना जाता है। जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है इसको हम ग्रीनविच समय रेखा भी कह देते हैं। इसी प्रकार आगे है, देखो इसमें हर देश का मानक समय ग्रीनविच समय के सापेक्ष के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए जो ग्रीनविच से पूर्व में है उसका मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। इसी तरह जो देश ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका मानक समय ग्रीनविच से पीछे होता है।
उदाहरण जैसे इसमें दे रखा है भाई, मानक भारत का मानक समय ग्रीनिच समय से 5/1/2 मतलब 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत की मानक देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा से 88 सही 1/2 या 82/1/2 पूर्व स्थित है। अतः लंदन में सुबह के जब 8 बजे होते हैं, जब लंदन में सुबह के 8 बजते हैं तो भारत में दिन के 1:30 बज जाता है। जब लंदन में सुबह के लंदन में सुबह के 8 बजते हैं तो भारत में 1:30 बजे का समय होता है। बजते हैं। अब आगे है इसमें हमारा ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का कैसे पता लगाते हैं। हम आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली जो है हमारी 29 उत्तर अक्षांश तथा 77 पूर्व देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु पर स्थित है। तो इसलिए दिल्ली की स्थिति हो जाएगी हमारी, अब जैसे दिल्ली की स्थिति है दिल्ली की स्थिति होगी हमारी इसमें 29 डिग्री उत्तर और 77 डिग्री पूर्व, ये है। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री मध्याह्न रेखा पर निर्धारित करना चाहें तो इसमें एक विचित्र भाई एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रीनिच को सोमवार सुबह के 9 बजे हैं और 180 पूर्व में मध्याह्न रेखा पर उसी दिन शाम के 9 बजेंगे, क्योंकि ग्रीनिच समय से 12 समय क्षेत्र आगे है। इस प्रकार से अब आगे देखो इसमें लिखा है, लेकिन 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम मध्याह्न रेखाएं वास्तव में एक ही रेखा है। इसलिए अगर आप इस रेखा को एक दिन पीछे पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप सोमवार को यह रेखा पूर्व में से पश्चिम की ओर पार करेंगे तो पार करने के बाद आप स्वयं को रविवार शाम में पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप इसे पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे तो एक पूरा दिन खो देंगे। उदाहरण के लिए अगर आप सोमवार को शाम यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे तो आप स्वयं को मंगलवार शाम में पाएंगे। इस उलझन को दूर करने के लिए विश्व के सभी देशों ने एक रेखा निर्धारित की है जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार हम अपने इस उलझन को दूर कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व या पश्चिम से पार करता है तो वह उसी दिन तथा तिथि में परिवर्तन कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें एक एग्जाम्पल रहे, अगर रेखा के पूर्व में तिथि मंगलवार 15 जून है, अगर जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके पूर्व में अगर हम वहाँ पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम मंगलवार और 15 जून पाएंगे। और यदि हम रेखा के पश्चिम की ओर चले जाते हैं, अगर हम जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके पश्चिम में जाएंगे तो हम सोमवार 14 जून होगी। इसका मतलब ये है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम में जाएंगे तो 14 जून हो जाएगी, सोमवार होगा। और अगर हम इसके पूर्व में आ जाएंगे तो हमारा मंगलवार हो जाएगा और 15 जून होगी। तो इसमें हमने आपसे बता दिया एक तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसको हम ग्रीनिच समय मान कहते हैं।
और आगे है जैसे जब लंदन में सुबह के 8 बजे होते हैं तो भारत में दिन के 1:30 बज जाते हैं दोपहर के। और इसी प्रकार अब हम किस स्थान की स्थिति का पता लगाएंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को देखकर। इसके अनुसार हम ये जैसे दिल्ली की स्थिति है 29 डिग्री 29 डिग्री उत्तर और 77 डिग्री पूर्व में, और विश्व के सभी देशों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। इसके अनुसार हम अपने समय को ज्ञात कर सकते हैं कि हम किस दिन और किस डेट में कहाँ पे हैं। आज के लिए आपके यही है, और आगे हम इसके फिर प्रश्न लिखवाएंगे। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ना, इसमें जो कुछ दिया गया उसको। अब इसमें दे रखा जैसे कर्क रेखा है, कर्क रेखा को किस नाम से जाना जाता है, इसमें है 23/1/2 उत्तर, और मकर रेखा है इसको बोलते हैं 23/1/2 दक्षिण, और उत्तरी ध्रुववृत्त को कहते हैं 66/1/2 उत्तर, एवं दक्षिण ध्रुववृत्त को बोलते हैं 66/1/2 दक्षिण। और इसके बाद दे रखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बारे में हमने आपसे अभी बताया था भी, ये 180 डिग्री मध्याह्न से गुजरती है। जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री मध्याह्न से गुजरती है। आप इस पाठ को पढ़िए और फिर इसके आंसर लिखवाएंगे हम।